नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आपका फिर से दिल से स्वागत करता हूं हमारे टाइमलेस रीडिंग चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, यह चैनल हमेशा आपको न सिर्फ गाइड करता है, बल्कि आपकी रूहानी स्थिति को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी मदद करता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, यही मेरी कामना है। तो आज एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं, और यह रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मतलब आप इसे कभी भी देख सकते हैं और यह आपके जीवन के किसी भी हिस्से से जुड़ सकती है। जितना यह आपके साथ रेजोनेट करता है, उतना ही इसे अपनाइए, बाकी को छोड़ दीजिए। यही तरीका है दोस्तों। अब हम सब जानते हैं कि जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती है, तो वह हमारे लिए कुछ सीख लेकर आती है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। तो चलिए, हम सभी को एक हीलिंग भेजते हैं और फिर रीडिंग की शुरुआत करते हैं। संगीत के साथ भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि जो भी मेरे प्यारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वह किसी भी स्थान से हों, उनके घर, उनके परिवार के चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वह इस क्षण में अपने स्रोत पर लौट जाए और यह ऊर्जा 100 गुना बढ़कर वापस चली जाए। इस नकारात्मक ऊर्जा को उसी जगह वापस भेजा जाए, ताकि आपके परिवार और जीवन के आसपास केवल सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, जिससे कोई भी नकारात्मकता प्रवेश न कर सके। आपका जीवन सुख, समृद्धि, सम्मान और खुशी से भरपूर हो। आपके स्वास्थ्य में कोई कमी न हो और आपके परिवार के स्वास्थ्य में भी कोई समस्या न आए। यह शुभकामनाएं भगवान भोलेनाथ से। और हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स की मदद से हम यह रीडिंग करते हैं। कृपया हमें मार्गदर्शन दें कि जो भी मेरे प्यारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है, क्या उन्हें जानने की जरूरत है, क्या ऐसा कोई विशेष संकेत है जो वे समझें। और फिर कार्ड्स पर नजर डालते हैं। आज का पहला कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यह रिवर्स स्थिति में आया है। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब होता है दिल में छेद या टूटन। यह कार्ड हमें उस दर्द का एहसास कराता है जो किसी ने हमें दिया, किसी ने हमारे दिल को तोड़ा या हमारे इमोशंस के साथ खेला। लेकिन जैसे ही यह कार्ड रिवर्स आता है, यह हमें बताता है कि अब वह दर्द हमारे साथ नहीं है। अब जो भी हमें आहत करने की कोशिश कर रहे थे या जिन्होंने हमें दर्द दिया, उनका ही जीवन अब मुसीबतों से घिरा हुआ है। अब वे खुद उस दर्द का सामना कर रहे हैं जो उन्होंने कभी हमें दिया था। जिनकी आंखों में हमारी आंसुओं का मजाक था, वही आज रातों की नींद खोकर अपना गिल्ट महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, जो लोग कभी हमारे इमोशंस के साथ खेलते थे, आज वही अपनी स्थिति को सुधारने के लिए परेशान हैं। यह कार्ड हमें बताता है कि वे लोग जिन्होंने कभी हमें चोट पहुंचाई थी, उनकी जिंदगी में अब समस्याओं की एक श्रृंखला शुरू हो चुकी है। चाहे वह मानसिक परेशानी हो, शारीरिक अस्वस्थता हो या फिर वित्तीय समस्याएं हो, उनकी जिंदगी की राह अब उलझी हुई है और वे खुद को इस दौर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि उनका खुद का दिल अब वही दर्द महसूस कर रहा है जो उन्होंने कभी हमें दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनके पास कोई नहीं है जो उन्हें सहारा दे सके, जो उनके साथ खड़ा हो सके। वे अब अकेले हैं और उनकी दुनिया अब टूटी हुई है। जो लोग कभी उन्हें ऊंचा उठाते थे, जो लोग उनकी मदद करते थे, वह अब धीरे धीरे उनसे दूर हो गए हैं। अब उन लोगों को यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने हमें गलत समझा था। उन्होंने हमें तब जरा भी समझने की कोशिश नहीं की थी, और अब वे अकेले हैं, पूरी दुनिया से कटा हुआ। द लवर्स कार्ड भी रिवर्स स्थिति में है। दोस्तों, यह कार्ड बताता है कि जहां पहले किसी रिश्ते में प्यार, समझ और सामंजस्य था, वहीं अब वही चीजें उलट रही हैं। यह कार्ड हमें बताता है कि अब रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ चुकी हैं या फिर किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न हो चुकी है। जो चीज पहले सहज और सुंदर लगती थी,
वह अब संघर्ष और चुनौती में बदल चुकी है। यह कार्ड हमें यह भी याद दिलाता है कि प्यार की राह में कभी कभी हमें खुद से भी सवाल करना पड़ता है कि क्या हम उस रिश्ते को सही दिशा में ले जा रहे हैं या फिर हमें उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। लेकिन किंग ऑफ वंड्स का रिवर्स कार्ड हमें यह भी बताता है कि यह समय किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो अपने अंदर एक आग महसूस कर रहा है, लेकिन वह अपनी दिशा और उद्देश्य से भटक चुका है। वह किसी भी स्थिति में अपनी शक्ति का सही तरीके से उपयोग करने में असमर्थ हो रहा है। और किंग ऑन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड सीधा आया है वह हमें यह बताता है कि आखिरकार जो लोग अब अपने अस्तित्व को साबित करने की कोशिश कर रहे थे वे अपने प्रयासों में सफल होंगे। उनका श्रम और संघर्ष अब रंग लाएगा और उनकी स्थिति स्थिर होगी। वे अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे और जीवन में सफलता का स्वाद चखेंगे। इस कार्ड की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि अब कोई न कोई व्यक्ति जो आपके जीवन में स्थिरता लाने में सक्षम हो आपके आसपास होगा। वह व्यक्ति आपके जीवन के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगा जिससे आपको नई दिशा मिल सकती है। दोस्तों, ये रीडिंग हमें बताती है कि कभी-कभी हमें उस दर्द का सामना करना पड़ता है जो हमने अतीत में झेला, लेकिन जैसे-जैसे हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, हम देख सकते हैं कि जो हमें चोट पहुंचाते थे, वही अब अपनी स्थिति में असहज हैं। वे अब अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। इस समय हमें अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। जीवन के हर उतार चढ़ाव के बाद जब हम अपने उद्देश्य और मार्ग पर दृढ़ रहते हैं, तो हमें अंत में सफलता ही मिलती है। दोस्तों, यह समय आत्मविश्वास से भरने का है और जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, उनका सामना धैर्य और साहस के साथ करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके साथ हो। आप में से कुछ लोग इस समय एक ऐसे रिश्ते से गुजर रहे होंगे जो आपके लिए बहुत ही टॉक्सिक साबित हुआ है। शायद यह रिश्ता कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो जहां आपको किसी व्यक्ति ने धोखा दिया हो, या फिर किसी घरेलू विवाद की वजह से आपको किसी परिवार के सदस्य से बहुत बड़ा झटका लगा हो। यह जरूरी नहीं कि यह केवल एक रिलेशनशिप से जुड़ा हो सकता है कि यह किसी प्रॉपर्टी विवाद, पैसों के लिए या फिर आपके हक की बात हो जहां परिवार के किसी सदस्य ने आपको धोखा दिया हो। और इस संदर्भ में अगर आपके वर्क प्लेस की बात करें तो ऑफिस पॉलिटिक्स या किसी राइवलरी का भी होना बेहद सामान्य है। और आप में से कई लोग इस समय ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे होंगे जहां काम के माहौल में कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो, या फिर कोई बिजनेस में आपकी सफलता को देखकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए यह सिचुएशन किसी के लिए भी हो सकती है और यह जरूरी नहीं कि यह सिर्फ एक रिलेशनशिप से जुड़ी हो। अब जब हम बात करते हैं कि आपने जो भी किया, चाहे वह किसी रिश्ते में हो, घर परिवार में हो या फिर कामकाजी जीवन में हो, तो आपके इंटेंशन कभी भी गलत नहीं थे। आपने हमेशा यही चाहा कि किसी भी स्थिति में ना तो आपका नुकसान हो और ना ही किसी दूसरे का। आपने चीजों को सुलझाने की कोशिश की, हमेशा समाधान की तरफ बढ़ने की कोशिश की ताकि किसी को भी दुख न पहुंचे। लेकिन दुर्भाग्यवश सामने वाले का इंटेंशन कभी ठीक नहीं था। चाहे वह व्यक्ति मेल हो या फीमेल, इनकी मानसिकता कभी भी आपके लिए सही नहीं थी। इनका इंटेंशन हमेशा आपको चोट पहुंचाने का था और यही कारण है कि आपने जो कुछ भी किया उसका आपको मजाक उड़ाया गया, आपकी भावनाओं का मजाक बना दिया गया। अब यह व्यक्ति जो कभी आपके खिलाफ था, जो कभी आपके दर्द पर ठहाके लगाता था, अब वही इंसान खुद अपने कर्मों का फल भोग रहा है। उनका जीवन अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां उन्हें भी समझ में आ रहा है कि जब आप किसी को दुख पहुंचाते हैं तो जीवन में दुख का क्या असर पड़ता है। अब ये लोग खुद वही सब भुगत रहे हैं जो कभी उन्होंने आपके साथ किया था। यह एक तरह से यूनिवर्स का उन लोगों को सजा देने का तरीका है जो गलत करते हैं। और इस समय यह व्यक्ति चाहे किसी भी रूप में हो, अपने जीवन के कष्टों को महसूस कर रहा है। उनकी सारी खुशियां खत्म हो चुकी हैं और अब वह यह समझने लगे हैं कि जो भी बुरा कुछ उनके साथ हो रहा है वह उनके ही कर्मों का फल है। वे खुद इस समय आत्मग्लानि से भरे हुए हैं और उन्हें एहसास हो रहा है कि उनका किया हुआ गलत निर्णय
अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये हम देख रहे हैं कि अब ये लोग अपने किए का गिल्ट महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये उस गिल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि इस समय ये लोग मानसिक रूप से उलझन में हैं और किसी भी स्थिति में अपने किए का दोष स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यही इनकी अहमियत और अहंकार का परिणाम है। अब दूसरी बात करते हैं हम द लवर्स कार्ड की, जो इस रीडिंग में रिवर्स आया है। यह कार्ड बहुत गहरी बात कर रहा है और इसका संदेश हमें और भी स्पष्ट रूप से दिखाता है। देखिए, यह कार्ड हमें बताता है कि आपके शत्रु ने कभी एक गलत चुनाव किया था, एक ऐसा फैसला लिया था जो उस समय शायद उन्हें सही लग रहा था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई व्यक्ति दूसरे के खिलाफ निर्णय लेता है तो उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। खासकर जब उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा और किसी तीसरी पार्टी की तरफ अपना ध्यान लगाया, तो इसने पूरी स्थिति को और भी जटिल बना दिया। यही कारण है कि यह स्थिति अब उन लोगों के लिए विकट बन गई है। अगर यह मुद्दा एक रिलेशनशिप से जुड़ा है, तो यह पूरी तरह से यह दिखाता है कि किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से ये रिश्ते खराब हुए। अगर यह घर परिवार की बात है, तो यह साफ दिखता है कि किसी बाहरी व्यक्ति के कारण यह विवाद बढ़ा है। और इसमें यह साफ है कि वह व्यक्ति जो आपकी मदद कर सकता था या किसी भी तरह से इस स्थिति को ठीक कर सकता था, वह अब आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। यह आपको नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया गया है और यह बहुत बुरी तरह से आपके जीवन में अव्यवस्था और समस्याएं पैदा कर चुका है। तो अब यह स्थिति, चाहे जो भी कारण हो, इस समय आपके लिए काफी असहज हो चुकी है। लेकिन एक बात मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, यूनिवर्स हमेशा उस बैलेंस को वापस लाता है जो खो गया होता है। यह नहीं हो सकता कि किसी की गलतियां उसे कभी भी परेशान न करें। जो भी इस समय गलत कर रहा है, उसके लिए समय आ चुका है कि वह अपने कर्मों का फल भोगे। ये जो कुछ भी हो रहा था, यह कोई संयोग नहीं है। यह कुछ पुरानी वजहों से हो रहा है और कभी न कभी तो यह असमानताएं सामने आ ही जाती हैं। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, द लवर्स कार्ड रिवर्स आया है और इसके माध्यम से साफ तौर पर यह संकेत मिल रहा है कि आपके शत्रु की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इनकी जो पहले थी स्थिरता, वह पूरी तरह से गायब हो चुकी है। इनके जीवन में जो भी कंफ्यूजन था, वह और बढ़ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी अब स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि यह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इनका परिवार टूट चुका है और पैसों को लेकर घर में विवाद चल रहा है। इनकी दुनिया पूरी तरह से उलझी हुई है और जो लोग कभी इन्हें समर्थन देते थे, अब वे भी इनसे दूर हो गए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, वह यह कि इनकी मानसिक स्थिति अब एकदम कमजोर हो चुकी है। ये लोग अब अंदर से खाली हो गए हैं। इन्हें अब कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। आपको जो इन लोगों ने कभी नुकसान पहुंचाया था, अब वही लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं और इन्हें समझ में आ रहा है कि यह सब जो कुछ भी हो रहा है, वह उनके अपने कर्मों का परिणाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका अहंकार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। इन्हें यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हो रही है कि उन्होंने गलत किया है। वे बस अपनी नासमझी और अहंकार की वजह से अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि इनकी दुनिया अब पूरी तरह से टूट चुकी है और इस समय उन्हें कहीं भी संतुलन नहीं मिल रहा है। यह सब कुछ इनकी खुद की गलतियों और अहंकार का ही परिणाम है। इनकी जो मानसिक स्थिति है, वह पूरी तरह से उलझ चुकी है। अब इसे समझने की जरूरत है कि इनकी जो अंदर की शक्ति थी, वह अब खो चुकी है और अब यह खाली हो गए हैं। तो दोस्तों, यही सब जो मैं आपको बताना चाहता था। इस समय ये लोग अपने किए हुए कर्मों का फल भुगत रहे हैं और अब यह बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। इनकी जो भी ताकत थी, वह पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और आप जो कभी इनसे हारे हुए थे, अब उस शक्ति से भर चुके हैं जो आपके अंदर हमेशा से थी। देखिए, अब हम बात करते हैं तीसरे कार्ड की, जो किंग ऑफ वंड्स है और वह भी रिवर्स में आया है। यह कार्ड किसी भी व्यक्ति की असली मानसिकता
और उनकी प्रवृत्ति को बड़े ही स्पष्ट तरीके से दर्शाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से ऐसे गुण हैं जो इस कार्ड के माध्यम से उजागर हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस व्यक्ति को जो भी ताकत दी गई थी, चाहे वह पैसे हो या फिर सामर्थ्य, ये सब यूनिवर्स ने इस व्यक्ति को इसलिए दिया था ताकि वह इसका सही तरीके से उपयोग करे। लेकिन ये जो व्यक्ति है, इसने क्या किया? इसने इस शक्ति का दुरुपयोग किया। इसने अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल केवल अपने फायदे के लिए किया, और जो गलत था वह सही साबित करने की कोशिश की, खासकर आपके खिलाफ। और आपको और कई लोगों को इसने कष्ट दिया है, दर्द दिया है, सिर्फ इसलिए कि इनका ईगो उन्हें कंट्रोल नहीं करने दे रहा था। अब हम देख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने अपनी सारी गलतियों को ईगो और जल्दबाजी में किया। यह रिवर्स किंग ऑफ वंस हमें यही दिखाता है कि इस व्यक्ति का ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे अंधा बना दिया था, और यही ओवर कॉन्फिडेंस अब इस व्यक्ति के लिए एक बड़ा पछतावा बन चुका है। यह व्यक्ति जितना भी अंदर से गिल्ट महसूस करता हो, लेकिन क्या इसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है? नहीं। आज भी यह व्यक्ति उतना ही अंधा है जितना पहले था, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में डूबा हुआ है। इसका मन कभी भी साफ नहीं हो सकता, क्योंकि यह हमेशा यह मानता है कि वह सही है। इसकी आदत है हर चीज को कंट्रोल करने की, चाहे वह लोग हों या फिर पैसे। यह हमेशा चाहता था कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो। इसने किसी भी स्थिति को सिर्फ अपने तरीके से देखा और बाकी सबको उसके हिसाब से ही चलाना चाहा। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में एक बात और साफ दिख रही है, और वह ये है कि यह एक नार्सिसिस्ट, नैतिक, आत्ममुग्ध टाइप इंसान है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। यही कारण है कि यह अब अकेला पड़ चुका है, क्योंकि इसका गुस्सा और क्रोध है, अनियंत्रित व्यवहार किसी भी इंसान के लिए सहनशील नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने इसे नकारा किया, इसे नजरअंदाज किया। अब यह व्यक्ति उसी गुस्से और आक्रोश में जी रहा है जो कभी दूसरों के लिए था, लेकिन अब इसके पास खुद की कोई भी इज्जत नहीं बची है। यह लोग अब इस इंसान को नजरअंदाज कर रहे हैं। जिस कंट्रोल को यह इतना चाह रहा था, वह अब उससे दूर हो चुका है। यूनिवर्स ने इसे ऐसा स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि अब यह व्यक्ति खुद ही डरा हुआ है। जो कभी दूसरों को डराने की कोशिश करता था, वह अब खुद डर के साए में जी रहा है। अब इसे महसूस हो रहा है कि उसके साथ क्या हो सकता है, और वह अंदर से बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसका अहंकार और आत्ममुग्धता अब इसके लिए एक बोझ बन चुकी है। तो दोस्तों, अब इस व्यक्ति को खुद भी एहसास हो चुका है कि वह जिस कंट्रोल के पीछे भागता था, वह अब उससे पूरी तरह से निकल चुका है, और यह सारी स्थिति इस इंसान के लिए एक सजा बन चुकी है जो वह चुपचाप सह रहा है। लेकिन इसका यह अहंकार और दिखावा इसे कभी भी यह नहीं स्वीकार करने देगा कि उसने क्या गलत किया है। यही कारण है कि आज यह व्यक्ति अपनी स्थिति के लिए खुद को दोषी नहीं मान सकता। लेकिन यह जो किंग ऑफ वंड्स कार्ड है, रिवर्स में आने के कारण यह साफ दिखाता है कि अब यह व्यक्ति अपनी कमजोरी और सुरक्षा को छिपा नहीं पा रहा है, और यह पूरी तरह से टूट चुका है, चाहे वह मानसिक तौर पर हो या फिर भावनात्मक तौर पर। अब हम आते हैं चौथे कार्ड पर, और यह कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स है। यह कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, और यह अपराइट स्थिति में आया है। इस कार्ड के आने का मतलब है कि अब आपके जीवन में वो स्थिरता, सफलता और सम्मान आने वाला है, जिसे आपने हमेशा अपने लिए चाहा था। यह कार्ड यह भी दिखाता है कि अब आपके जीवन में वो समय आ चुका है जब आपके मेहनत और मेहनत का फल मिलने वाला है। यह सिर्फ स्थिरता नहीं, बल्कि आपके लिए एक गहरी सफलता का संकेत है। देखिए, जब आपके शत्रु अपने जीवन में उथल-पुथल से गुजर रहे हैं, जब उनका जीवन अस्थिर हो चुका है, तो आपको यह दिखाया जा रहा है कि आप अब अपने जीवन में उस स्थिरता और समृद्धि के बिंदु तक पहुंचने वाले हैं, जिसकी आपने बहुत समय से कामना की थी। आप जितनी मेहनत कर रहे थे, आपका जो धैर्य था, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। यह कार्ड आपको यह बता रहा है कि आप किसी भी मुश्किल समय से गुजरकर अब उस पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं
जहां आपके पास सभी चीजें स्थिर और सुरक्षित होंगी। आपके जीवन में कोई भी अस्थिरता अब नहीं आएगी और ये जो लोग आपके खिलाफ थे, वे अब पूरी तरह से हार चुके हैं। अब आपको अपनी स्थिति और अपने कामकाजी जीवन में सम्मान मिलेगा और यह सम्मान आपको आपके द्वारा किए गए कठोर परिश्रम का परिणाम होगा। और जिस स्थिति में आपके शत्रु थे, वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उनका जो आत्मविश्वास था, वह अब बिल्कुल टूट चुका है और जो आपने अपनी मेहनत से एक मजबूत फाउंडेशन बनाई है, वह अब उनके सामने एक दीवार की तरह खड़ी होगी। अब आप पूरी तरह से मजबूत हो चुके हैं और वे लोग जो कभी आपके खिलाफ थे, वे अब किसी भी रूप में आपके लिए कोई खतरा नहीं है। उनके लिए अब समय बहुत बुरा चल रहा है और उनके फैसले और कदम अब उन्हीं के लिए भारी पड़ चुके हैं। जब हम बात करते हैं आपके शत्रुओं की, तो वे अब सिर्फ और सिर्फ पछता रहे हैं कि उन्होंने कभी आपके साथ ऐसा किया। वे अब ये सोच रहे हैं कि काश उन्होंने कभी आपके खिलाफ कुछ नहीं किया होता, काश वे आपको कम ना आंकते। लेकिन अब उनके लिए बहुत देर हो चुकी है। इस समय यह लोग अपने गलतियों को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि वह अब कभी भी आपके जैसे इंसान को हराने की कोशिश नहीं कर सकते थे। अब आपकी स्थिति बहुत ही मजबूत हो चुकी है और इस समय उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। उनका जो अहंकार था, वह अब पूरी तरह से टूट चुका है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कौन हो सकते हैं। उनके नाम के शुरुआती अक्षर क्या हो सकते हैं। एंजल्स से हमें गाइडेंस मिलती है और हमें दिखता है कि इनके नाम के शुरुआती अक्षर ये हो सकते हैं: GMJSRPTN। तो अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि क्या इन अक्षरों से किसी का नाम मेल खा रहा है या नहीं। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये रीडिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय मां काली। जय कामाख्या देवी की।